अस्सलामुअलैकुम। मैं तो आज का हमारा टॉपिक है मैकलियोड गेज। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैकलियोड गेज क्या होता है। मैकलियोड गेज एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही कम प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो गैसेस जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है उन्हें मेजर करने के लिए ये मैकलियोड गेज इस्तेमाल किया जाता है। और ये इन्वेंट किया था हर्बर्ट मैकलियोड ने 1874 में। अब हम इसके नाम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैकलियोड गेज इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मैकलियोड जो है उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस गेज को इन्वेंट किया था। और गेज से मुराद क्या होता है? गेज से मुराद होता है मेजरमेंट, क्योंकि मेजरमेंट करता है, इस बात इसका नाम पड़ गया मैकलियोड गेज। ओके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्यूम गेज क्या होता है और वैक्यूम क्या होता है। तो वैक्यूम गेज एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मैकलियोड गेज भी बेसिकली इसी की एक टाइप है वैक्यूम गेज की। सही। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम हम स्पेस को कह सकते हैं, सही, खाली जगह को वैक्यूम कह सकते हैं जहाँ पर कोई मैटर ना हो, या फिर अगर कोई मैटर हो भी तो उसका प्रेशर इतना कम हो जिसकी वजह से वो किसी और चीज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना पैदा कर रहा हो। अब इसका प्रिंसिपल क्या है मैकलियोड गेज का? मैकलियोड गेज में हम ये करते हैं कि हम एक ऐसी गैस लेते हैं जिसका हमें वॉल्यूम पता होता है, लेकिन उसका प्रेशर नहीं मालूम होता। क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि उसका प्रेशर बहुत लो होता है। तो अब लो प्रेशर वाली गैस को मेजर करने के लिए हम जो है इस मैकलियोड गेज का इस्तेमाल करते हैं। और हम उस गैस को कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद हम उस गैस का प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं। जब वो प्रेशर हाई हो जाता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अननोन गैस का प्रेशर मेजर करते हैं जिसका वॉल्यूम हमें पता हो। और मैनोमीटर क्या होता है आपके पास? मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर अप्लाई करता है। सही है। प्रेशर अप्लाई करता है फ्लूइड के ऊपर। फ्लूइड जैसे कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मर्क्यूरी एज अ फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे, और जो गैस होगी वो प्रेशर अप्लाई करेगी उस फ्लूइड के ऊपर, और मैनोमीटर उसको मेजर करके बताएगा। मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करेगा उन गैसेस को जो कि प्रेशर अप्लाई करती हैं फ्लूइड के ऊपर। सही है। तो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैकलियोड के अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको बॉयल्स लॉ आना चाहिए। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। सही। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे गैस का तो प्रेशर कम होगा। इन्वर्स रिलेशन है, उलट रिलेशन होगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। सही है। और लेकिन इसके लिए हमारे पास एक शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर हम बॉयल्स लॉ को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू के। पी वी बराबर है के से मुराद यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट। या फिर पी वन वी वन बराबर है पी टू वी टू के। ये हम पढ़ चुके। हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ये ग्लास से बना हुआ होता है बेसिकली। इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको हम सी से शो कर रहे हैं, एक बल्ब होता है जिसको हम बी से शो कर रहे हैं, और मर्क्यूरी सम्प होता है। मर्क्यूरी सम्प क्या काम करता है? ये एक बेसिकली पिस्टन इसको हम कह सकते हैं जो कि अप एंड डाउन मूव करता है। ये ग्लास ट्यूब के एंड में होता है फिक्स। सही। और ये मर्क्यूरी सम्प अप एंड डाउन मूव कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मर्क्यूरी का लेवल कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथ में। इस ट्यूब के अंदर, पूरी ग्लास ट्यूब के अंदर, इस पूरे मैकलियोड गेज के अंदर मर्क्यूरी का लेवल अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम इस सम्प के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको हम अपवर्ड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास मर्क्यूरी सारी नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर हम इसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो मर्क्यूरी हमारे पास नीचे की तरफ आ जाएगी। अब इसकी वर्किंग में ये होता है कि हम जो है इसकी वर्किंग भी हम इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर हम मर्क्यूरी सम को सबसे पहले ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। सही है। अपवर्ड खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा मर्क्यूरी इस कट ऑफ जो रीजन है एफ उससे नीचे आ जाता है। अब इस कट ऑफ रीजन से नीचे आने के बाद मर्क्यूरी, अब हम ऊपर से गैस डालते हैं जिसका हमें प्रेशर मालूम करना है। ऊपर प्रेशर टू बी मेजर लिखा है, वहाँ से हम एक गैस इंटर करते हैं जिसका हमें प्रेशर मालूम करना है। और वो गैस जो है जहाँ पे मर्क्यूरी नहीं होता, बल्ब है, कैपिलरी है, उस पूरी जगह में वो गैस फिल हो जाती है।
जब वो गैस फिल हो जाती है तब हम जो है मर्क्यूरी के लेवल को, मर्क्यूरी सम को नीचे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर अप्लाई करता है, वो प्रेशर अप्लाई करता है और गैस को ऊपर की तरफ लेके जाता है। और हम तब तक इस मर्क्यूरी सम को नीचे मतलब करते रहते हैं, जब तक नीचे लेके जाते रहते हैं, डाउनवर्ड की तरफ मोशन करते रहते हैं इस मर्क्यूरी सम का, जब तक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो तक ये मूव ना कर जाए। रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो है, जहाँ पे अभी मैंने मार्क किया ये रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो है। जब यहाँ पे आ जाता है आपके पास मर्क्यूरी का लेवल, तब हम इसको रोक देते हैं, हम इसको नीचे ले जाना मज़ीद रोक देते हैं, फिर हम इसका प्रेशर मेजर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हाइट है, जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर गैस जमा हो गई है वो उसकी हाइट है गैस की। हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हम डेरिवेशन कर लेते हैं फार्मूले की। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लें आप कि जो हम डेरिवेशन की जो बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है, वो है पी वी इज इक्वल्स टू पी सी वी सी। और यहाँ पर पी और वी क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस बिफोर कंप्रेशन। जब हमने गैस को कंप्रेस नहीं किया उससे पहले का प्रेशर और वॉल्यूम, और वही इसका जो पी है वो हमें मालूम करना है, वॉल्यूम हमें पहले से पता है। और पी सी वी सी क्या है, वो वॉल्यूम जो कंप्रेशन के बाद का है, सही, जब हमने गैस को कंप्रेस कर दिया मर्क्यूरी सम की मदद से। अब क्या होता है कि पी सी बराबर होता है पी प्लस एच के, सही। यहाँ पर हम अगर मिलीमीटर ऑफ एच जी की बात करेंगे, यूनिट्स लेंगे, तब है हमारे पास पी सी बराबर होगा पी प्लस एच के। वरना हमें यहाँ पर डेंसिटी भी डालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के अंदर, लेकिन हम नहीं डाल रहे क्योंकि हम मिलीमीटर ऑफ एच जी की बात कर रहे हैं, सही। तो पी सी जो है कंप्रेशन के बाद का प्रेशर है, वो बराबर है प्रेशर प्लस हाइट के। और वॉल्यूम ऑफ गैस जो वॉल्यूम है बाद का, सही, कंप्रेशन के बाद का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई बाय एच के। एच से मुराद क्या है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन डिफरेंस इन मेजरिंग कैपिलरी। दो आपके पास कैपिलरीज थी यहाँ पर, एक मेजरिंग थी जो कि सी से शो कर रहे थे, और जो आपके पास बराबर वाली कैपिलरी है उसको रेफरेंस कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, सही। कैपिलरी ट्यूब पतली सी ट्यूब होती है, उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। जो पहले लिखी जिसको हम सी शो कर रहे हैं वो मेजरिंग है, उसके बराबर वाली रेफरेंस कैपिलरी ट्यूब है, सही। उनके दरमियान का डिफरेंस वो एच है। और ए सी से मुराद क्या है, एरिया है कैपिलरी ट्यूब का, मेजरिंग कैपिलरी ट्यूब का एरिया, उसको हम ए सी से शो कर रहे हैं। अब हम बॉयल्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू पी सी वी सी, हमने पहले पढ़ लिया। अब हमें पी निकालना है इसमें से, सही है। तो पी की जगह पी आ जाएगा, और वी हमें पता है पहले से, वी की जगह पे वी आ जाएगा। पी सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी प्लस एच, और वी सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए सी एच। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पी ए सी एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी ए सी एच, और एच जब ए सी एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए सी एच स्क्वायर, सही है। फिर हम क्या करेंगे, पी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और पी को कॉमन ले लेंगे उसमें से। अब जब पी कॉमन ले लिया तो बचा वी माइनस ए सी एच। अब हम सपोज़ करेंगे कि ए सी एच जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और छोटी वैल्यू है बमुकाबले वी के, तो हम ए सी एच को निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बराबर है ए सी एच स्क्वायर अपॉन वी के। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई जिसके ज़रिए हम अननोन गैस का प्रेशर मालूम कर सकते हैं जो कि बहुत लो होगा, सही है। तो पी इजिकल्स टू ए सी एच स्क्वायर अपॉन वी, हमारे पास ये डेरिवेशन आ गई। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये एक इनएक्सपेंसिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है वैक्यूम प्रेशर को विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ना ही कोई ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है इसके अंदर। ये कैलिब्रेट करता है दूसरे लो प्रेशर मेजरिंग गेजेस को। और अगर यहाँ पर हम गैस का कॉम्पोजिशन लेंगे तो भी इससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारी गैसेस का कॉम्पोजिशन होगा तो इसके गेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो इससे रीडिंग हासिल होती है उसको कोई करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये उन्हीं गैसेस को का प्रेशर मालूम कर सकता है जो कि बॉयल्स लॉ को ओबे करती हैं। और कंडेंसेबल गैसेस जो होती हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। कंडेंसेबल गैसेस क्या होती हैं, जो कि प्रेशर अप्लाई होने के बाद कंडेंस हो जाए, अपनी फॉर्म को चेंज कर लें, लिक्विड में आ जाए, वो गैसेस यहाँ मैग्लीवुड गेज में काम नहीं करेंगी। और
ये जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड टेक्नीशियंस जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, और ये कंटिन्यूस आउटपुट नहीं देगा आपको। और ये जो है आपके पास, अगर इसके अंदर अच्छे तरीके से प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो ये रीडिंग गलत दे सकता है, और ये कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। अगर हम इसमें चांसेस हैं, इस गेज के अंदर कॉन्टामिनेशन के चांसेस हैं। कॉन्टामिनेशन क्या होता है कि गंदगी, आलूदगी फैल सकती है इसके अंदर। सही है, चलें अब इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।